कुछ समय बाद तक्षशिला में मौर्य साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह हुआ। जब अशोक का भाई युवराज सुसीन विद्रोह को ना दबा पाया, तब बिंदुसार ने अशोक को उज्जैन से तक्षशिला जाने का आदेश दिया। अशोक ने हिंसा का उत्तर प्रतिहिंसा से दिया और विद्रोह को कुचल कर रख दिया। पर उसकी हिंसा की प्यास अभी रुचि कहाँ थी। तक्षशिला को जीतकर अशोक उज्जैन नहीं पाटलिपुत्र गया, क्योंकि उसे तो चाहिए था पाटलिपुत्र का सिंहासन। उसने एक एक कर अपने सभी भाइयों की हत्या की और पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया। इस गृह युद्ध में पिता बिंदुसार की भी बलि ले ली। निरंकुश अशोक अपनी हिंसा को तृप्त करने के अवसर खोजने लगा। अपने राज्याभिषेक के 8वें साल अशोक ने साम्राज्य विस्तार के लिए कलिंग से युद्ध छेड़ दिया। इस भीषण युद्ध में लाखों लोग मारे गए, लाखों अपाहिज हुए। कलिंग की धरती खून से लाल हो उठी। अपने सामने युद्ध भूमि में अनगिनत मृत योद्धाओं, दर्द से चीख रहे सैनिकों, लाखों मां का विलाप, हजारों विधवाओं का रोना, छोटे छोटे बच्चों का बिलखना सुन अशोक का हृदय बिखर गया। अशोक करुणा से भर उठा। याद आ गई उसे देवी, याद आ गए उसे करुणा और मैत्री से भरे बुद्ध। अब वो युद्ध का परिणाम तो नहीं बदल सकता था, पर अपना मार्ग तो बदल सकता था ना। उसी क्षण उसने संकल्प किया, ये मैंने क्या कर दिया? इस महाविनाश का कारण मैं अशोक। अब मौर्य साम्राज्य में युद्ध की नहीं, धर्म की भेरी बजेगी। मैं पश्चाताप करूंगा, धर्म का मार्ग चुनूंगा। अशोक ने अपना नवीन पुनीत मार्ग चुन लिया और अब वो जिस यात्रा पर निकला, वहां विध्वंस नहीं, केवल सृजन था। अशोक की धर्म यात्रा प्रारंभ हो चुकी थी। वो उपगुप्त के साथ लुम्बिनी पहुंचा, जहां तथागत का जन्म हुआ था। फिर बोध गया, जहां बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। उसने सारनाथ के दर्शन किए, जहां बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन किया था। श्रावस्ती के जेतवन की यात्रा की, जहां बुद्ध ने कई वर्ष वास किया था। और कुशीनारा भी गया, जहां बुद्ध ने परिनिर्वाण प्राप्त किया था। अशोक के मन में विचार आया, मैंने तो कुशीनारा में तथागत के अस्थि अवशेषों पर बने स्तूप के दर्शन किए हैं, पर मेरा देश, मेरी प्रजा कैसे है? कैसे मैं विश्वास दिलाऊं मनुष्यता को कि किसी जीवन में जीते जी निर्वाण संभव है? अशोक ने पृथ्वी को बुद्ध की रूप काया और स्तूप बनवाकर धर्म काया में बदल डालने का निर्णय लिया। अशोक ने शांतिपूर्ण तरीकों से दूसरे राज्यों और गणराज्यों से तथागत के अस्थि अवशेषों को प्राप्त कर उनका बंटवारा करवाया। फिर सोने, चांदी, सूत्रमणि और स्फटिक की 84,000 छोटी छोटी पेटियों में तथागत की पवित्र अस्थियों को रखवाया। उन पेटियों को अस्थि कलशों में रखवाकर उनके साथ 84,000 आलेख रखवाए गए। जिस दिन 84,000 स्तूपों के निर्माण का काम पूरा हुआ, उस दिन से अशोक धर्म राजा के नाम से जाना जाने लगा। एक समय का दुष्ट हत्यारा चंड अशोक अब धर्म अशोक था। वर्तमान जब पूरे देश में बुद्ध की अस्थियां पहुंच रही थीं, तो उन्हें सांची तो आना ही था। धर्म अशोक का हृदय तो यहाँ बेसनगर में बसता था। उनके प्रिय महेंद्र और संघमित्रा की मां, उनकी पत्नी देवी, किसी तपस्विनी, किसी भिक्षुणी की तरह बुद्ध
संग और धन की उपासना कर रही थी। इसलिए साची के स्तूप के लिए इस स्थान को चुना गया। देवी ने यह भिक्षुओं के लिए विहार बनवाया। अशोक ने यहाँ ईंटों का स्तूप बनवाया और साथ ही 42 फीट ऊंचा अशोक स्तंभ भी लगवाया। यह स्तंभ सारनाथ के अशोक स्तंभ जैसा ही था। स्तंभ पर ब्राह्मी लिपि में अशोक का शिलालेख है। सांची के आसपास अशोक ने सतधारा और सोनारी में भी स्तूप और विहार बनवाए। केवल अशोक ही नहीं, देवी विदिशा ने भी महान त्याग किए। कैसी रही होगी देवी, जिसने अपने बेटे महेंद्र को, जो भारत का सम्राट बन सकता था, 20 साल की उम्र में भिक्षु बनने दिया और 18 साल की उम्र में अपनी बेटी संघमित्रा को भिक्षुणी बनने दिया। महेंद्र और संघमित्रा के साथ तथागत की अस्थियां और स्मृतियां जम्बू द्वीप के भीतर और बाहर यात्रा कर रही थी। जब ये हो रहा था तो बुद्ध के पहले और दूसरे धर्म सेनापति को तो यहाँ आना ही था। पहले और दूसरे धर्म सेनापति? अब तुम किसकी कथा कह रहे हो इतिहास? अब मैं उनकी वंदना कर रहा हूँ जिनकी अस्थियां इस स्तूप क्रमांक 3 में सुरक्षित रही हैं। वे हैं सारिपुत्र और महामौर कल्याण। दोनों के परिवार का पीढ़ियों से मैत्री का संबंध था। दोनों एक ही दिन पैदा हुए। दोनों ने साथ साथ संजय विलेट्ठीपुत्र से तपस्या ली। संजय विलेट्ठीपुत्र के सिद्धांत से संतुष्ट न होने के कारण दोनों साथ साथ तथागत के पास गए। दोनों आयु में बुद्ध से बड़े थे और दोनों भगवान के परम शिष्य हुए। घर छोड़ने के 7 साल बाद पिता शुद्धोदन के बहुत आग्रह करने पर बुद्ध भिक्षु संघ के साथ कपिलवस्तु गए। वहां वे नगर के बाहर न्यायग्रोधवन में ठहरे। पिता शुद्धोदन के कहने पर तथागत जब यशोधरा से मिलने गए तब उन्होंने सारिपुत्र और मौदगल्यायन को साथ लिया था। भिक्षु, मैं बंधनों से मुक्त हूँ, पर यशोधरा नहीं। वर्षों से उसने मुझे देखा नहीं, इसलिए भाव के आवेग में वह तथागत को स्पर्श करे तो उसे रोकना नहीं। तुम शांत रहना, वह जैसा भी व्यवहार करे उसे करने देना। एक और विमुक्त विरक्त विरागी बुद्ध और सामने आंसुओं की धारा में डूबती उभरती उनकी पत्नी यशोधरा। एक और पूरी मनुष्यता के लिए मन में करुणा लिए खड़े बुद्ध और सामने अपनी पीड़ा लिए खड़ी यशोधरा। और इस क्षण को एक और खड़े देख रहे थे सारिपुत्र और महामौत कल्याण। कौन लिखता उस क्षण का आंसुओं से भीगा महाकाव्य। यशोधरा से मिलकर बुद्ध वापस जाने लगे तब यशोधरा ने बेटे राहुल को अपने पिता से अपना उत्तराधिकार मांगने को कहा। 7 साल का राहुल पिता के पीछे चल दिया। मेरा उत्तराधिकार कहाँ है? मुझे मेरा उत्तराधिकार चाहिए। सारिपुत्र, मेरा पुत्र उत्तराधिकार चाहता है। मैं उसे नाशवान संपत्ति नहीं दे सकता जो अपने साथ चिंताएं और दुख लाती है, लेकिन मैं उसे श्रेष्ठ जीवन का उत्तराधिकार दे सकता हूँ। राहुल को प्रवचित करो। बुद्ध ने राहुल को उत्तराधिकार में धम्म का मार्ग दिया। राहुल की प्रवज्ञा में सारिपुत्र उसके उपाध्याय और महामौदगल्यायन आचार्य हुए। कई मौकों पर तथा
तथागत ने सारिपुत्र और मौदगल्यायन की मुक्त कंठ से प्रशंसा कर उनका अनुकरण करने को कहा। और ये प्रशंसा अकारण भी नहीं थी। जिस तरह उन दोनों ने बुद्ध का अनुकरण किया, वैसा और कोई नहीं कर पाया। मन, वचन, कर्म से वे दोनों बुद्ध ही हो गए थे। जब परिनिर्वाण का समय निकट आया, तब भी सारिपुत्र औरों के उद्धार के बारे में ही चिंतित था। वो अपनी माँ, अपनी जननी के पास गया और उन्हें धम्म का मार्ग दिखाते हुए प्रकाश में लीन हो गया। महामौदगल्यायन का अपने मित्र से वियोग हुआ, पर अधिक समय के लिए नहीं। अपने संचित कर्मों का हिसाब किए बिना परिनिर्वाण संभव नहीं। पूर्व जन्म की हिंसा के फलस्वरूप महामौदगल्यायन के द्वार पर हत्यारे आ पहुंचे, पर करुणा मूर्ति ने धैर्य खोए बिना अपनी नीति को स्वीकार किया। सारिपुत्र के परिनिर्वाण के 7 दिन बाद महामौदगल्यायन भी कर्म बंधन से मुक्त हुए। मुझे मात्र शायद ही याद है जब बुद्ध ने सारिपुत्र की पवित्र अस्थि अपने हाथ पर ली और भिक्षु संघ से कहा, भिक्षु, देखो, महाप्रज्ञ की धातु वीतराग, जितेंद्रिय, निर्वाण प्राप्त सारिपुत्र की वंदना करो। वह क्षमा में पृथ्वी के समान थे, अक्रोधी थे। इच्छाएं कभी उन्हें विचलित नहीं कर सकी। वे अनुकंपन थे। उन्होंने कारुणिक निर्वाण पद प्राप्त किया है। उस निर्वाण प्राप्त सारिपुत्र की वंदना करो। तथागत ने जिन्हें जुड़वा भाई कहा, ऐसे सारिपुत्र और मौदगल्यायन की पवित्र अस्थियां आज पास ही श्रीलंका द्वारा बनाए गए मंदिर में सुरक्षित हैं, जिन्हें वर्ष में एक बार दर्शनों के लिए प्रदर्शित किया जाता है। इतिहास, इसका अर्थ ये हुआ कि सारिपुत्र और मौदगल्यायन के अस्थि अवशेषों पर जेतवन स्तूप बने थे और इन दोनों धर्म सेनापतियों के अवशेषों ने भी भगवान बुद्ध के अवशेषों की तरह यात्रा की। ठीक कहा तुमने वर्तमान। यह कार्य भी अशोक द्वारा ही करवाया गया। पर दोनों भिक्षुओं के अवशेष सांची में हैं, ये बात इतिहास में कहीं खो गई और इसे फिर प्रकाश में आने में कई वर्ष लगे। अशोक के समय यह महास्तूप ईंटों का बना था। विदिशा और आसपास से उपासक यहाँ बरसों स्तूपों की उपासना के लिए आते रहे। एक दिन मौर्य साम्राज्य के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने छल से अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धरथ की हत्या कर दी। मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ और उसी के साथ शुंग वंश का उदय। शुंग वंश के लोग वैदिक धर्म के अनुयायी थे। चारों ओर वेदों का स्वर गूंजने लगा। ऐसे में किसी बौद्ध द्वेषी ने स्तूप को क्षतिग्रस्त कर डाला। जिस देश में धर्म अशोक ने अपने शिलालेखों में घोषणा करवाई थी कि सिर्फ अपने धर्म का आदर और दूसरे के धर्म का अनादर नहीं होना चाहिए, हर प्रकार से हर स्थिति में दूसरे संप्रदायों का सम्मान करना चाहिए, वहां कोई कैसे ये निंदनीय काम कर सकता था? धिक्कार है उन्हें जो किसी भी स्मारक का अपमान करते हैं। फिर क्या हुआ इतिहास? पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र, जो उस समय विदिशा देशनगर में राज्यपाल था, उसके समय में स्तूप की मरम्मत करवाई गई। उसे आकार में दुगना करवा दिया गया और पूरे स्तूप को पत्थर की पटियाओं से चुना दिया गया। शुंग वंश के बाद सातवाहनों के शासन में ईसा से पहली शताब्दी में चारों दिशाओं में 4 तोरण द्वार और स्तूप के चारों ओर वेदिका जोड़ी गई। तोरण द्वारों पर जातक कथाएं
बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं और उसके बाद के धम्म से संबंधित इतिहास और आख्यानों को शिल्पों में उकेरा गया है। इनमें अशोक का बोधि वृक्ष का दर्शन और प्रवास भी उल्लेखनीय है। ध्यान देने वाली बात यह है कि तोरण द्वार के इन शिल्पों में बुद्ध को मूर्ति रूप में न दिखाकर सिंहासन, चक्र और पद्म चिन्ह जैसे प्रतीकों में दिखाया गया है। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के समर्थक थे, पर उनके शासन में सांची और कला का विकास हुआ। गुप्त काल में स्तूप के पास कई मंदिर और विहार भी बने। 7वीं से 12वीं शताब्दी तक मंदिर और विहारों का निर्माण होता रहा और वैदिक धर्म और बुद्ध धर्म साथ साथ पनपते रहे। साम्राज्य बदलते रहे, पर सांची बदलती हुई राजनीति से अप्रभावित निरंतर समृद्ध होती रही। 14वीं शताब्दी के बाद सांची वीरान हो गया। सन 1818 में सांची प्रकाश में तब आया जब जनरल टेलर ने सांची के खंडहरों को ढूंढ निकाला। खंडहरों के प्रकाश में आते ही सांची खजानों की खोज करने वाले शिकारियों और उत्साही पर अप्रशिक्षित पुरातत्व शास्त्रियों का शिकार स्थल बन गया। स्मारकों में छिपे रहस्यों को ढूंढने और छिपे खजानों को लूटने की चाह ने सांची के स्मारकों को बड़ा नुकसान पहुंचाया। 1851 में सर एलेक्जेंडर कनिंघम और कैप्टन एफ.सी. मेसी द्वारा कई स्मारकों की खुदाई करने की जल्दबाजी ने भी स्मारकों के नुकसान और लूट में योगदान दिया। हालांकि वे स्तूप क्रमांक 2 और 3 से अस्थि अवशेषों की छोटी छोटी पेटियां पाने में सफल हुए। स्तूप क्रमांक 3 से मिली 2 पेटियों के ढक्कन पर छोटा अभिलेख लिखा था। जो पेटी दक्षिण की ओर थी उस पर लिखा था सारिपुत्र यानी सारिपुत्र के, और जो उत्तर की ओर थी उस पर लिखा था महामोगलांस यानी महामौदगल्यायन के। ओह, यानी अभिलेखों के कारण सारीपुत्र और मौदगल्यायन के अवशेषों की पहचान हुई। हाँ, दोनों मित्र जन्म में साथ रहे, जीवन में साथ रहे, परिनिर्वाण में साथ रहे और स्तूप में भी साथ साथ रहे, दाएं और बाएं, जैसे दोनों बुद्ध के दाएं और बाएं रहा करते थे। सांची के पास सतधार के स्तूप में भी इस प्रकार सारिपुत्र और महामौदगल्यायन के अस्थि अवशेष मिले। सन 1912 से 1918 तक सर जॉन मार्शल ने व्यवस्थित उत्खनन कर स्तूपों एवं विहारों को सामने लाने एवं वर्तमान स्वरूप में लाने के लिए अथक प्रयास किया। इतिहास, पर यहाँ स्तूपों के साथ साथ मंदिर भी तो हैं। मंदिर भी तो धर्म का ही मार्ग दिखाते हैं वर्तमान, पर एक दूसरे के धर्म का आदर करना ही सहिष्णुता है। आज सांची में 3 स्तूपों सहित लगभग 50 स्मारक हैं। इतिहास के अलग अलग कालखंडों में समन्वय और सहिष्णुता, यही तो सांची और भारत का दर्शन है। मेरा कार्य पूरा हुआ, अब मुझे लौटना है वहां जहां बुद्ध और उनके धम्म सेनापति सारिपुत्र और महामौदगल्यायन तथागत के अग्र शावक और अग्र शाविकाएं धम्मोपासक अपने कदमों के निशान छोड़ गए हैं। मेरा यही संदेश है तुम्हारे लिए और उन सब के लिए जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही है। आप लोग बुद्ध, संघ और धर्म की महान परंपरा के उत्तराधिकारी हो। आप खुद निर्णय लो, आपको द्वेष, कलह, पीड़ा और युद्ध का रास्ता चुनना है या प्रेम, करुणा, निर्वाण सिखाते बुद्ध का। आपका संसार कैसा हो, अब ये आप ही के हाथों में है।
हमारी कहानी पूरी हुई। इतिहास ने वर्तमान के कंधों पर जो दायित्व धरा है उसे हमें मिलकर निभाना है। इस कार्यक्रम के अंत में हम आपसे यही कामना करते हैं कि आप अपने जीवन को बनाने का प्रयास करें। ये थी मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की प्रस्तुति। जाना पापा वीडियो कौन काटता इधर झालं